हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त ये सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी के चैप्टर इशू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 4। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, जहां पर 10 वाला शेयर 10 का ही इशू होता है उसे हम पार बोलते हैं। सेकंड वीडियो में हमने कवर किया था इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। हमने यहाँ पे सारे केसेस कवर किए थे जहां पे 10 वाला शेयर 12 का, 13 का, 15 का इशू हो रहा है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था क्लास कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस, जहां पर हमें पैसे नहीं मिले थे तो कॉल्स इन एरियर को हमने डेबिट किया था और अगर एडवांस मिला था तो हमने उसे क्रेडिट किया था। आज की क्लास में हम लोग बच्चों कवर करेंगे 4 फीचर ऑफ शेयर्स। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एसेट एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट जी। अब तक हमने ये एंट्रीज कवर कर ली हैं। पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जी। फिर ड्यू की एंट्री आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पहले अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल, देन बैंक टू अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल जी। आज हम कवर करते हैं बच्चों 4 फीचर ऑफ शेयर। इसको हम प्यार से बोलते हैं अंशों को जब्त करना जी। 4 फीचर ऑफ शेयर्स मींस कैंसिलिंग द शेयर अलॉटेड टू द शेयर होल्डर। शेयर्स आर कैंसिल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। अगर शेयर होल्डर मेंबर्स आपको पेमेंट नहीं दे रहा है, कंपनी को पेमेंट नहीं दे रहा है, तो कंपनी नोटिस इशू करने के बाद, रिमाइंडर डालने के बाद शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है अगर कंपनी के एओए में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये क्लॉज एडेड है तो जी। तो शेयर्स आर कैंसिल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल अमाउंट इफ द एओए ऑफ द कंपनी अलाउज फॉरफीचर जी। The company has to give notice to the defaulting shareholder to pay the due amount before forfeiting share। आपको पहले कंपनी को पहले शेयर होल्डर को नोटिस भेजना पड़ेगा, उसके बाद ही हम फॉरफीचर कर सकते हैं जी। और जो भी अमाउंट कंपनी को मिल चुका है वो कंपनी वापस नहीं करती है। जितना भी अमाउंट कंपनी को मिल चुका है वो अमाउंट वापस नहीं करती है, इवन उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। ये कंपनी के लिए प्रॉफिट का पार्ट होता है, तो कैपिटल अकाउंट से निकालकर पैसे को कंपनी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। क्लियर है बच्चों? इसको समझते हैं हम एंट्री के रूप में, नोट करते रहो साथ साथ। केस नंबर 1, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड ओरिजिनली इशू एट पार। यहां पर 2 केस बनेंगे कि शेयर्स इशू हुए थे पार पर या इशू हुए थे प्रीमियम पे। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि जब शेयर्स ओरिजिनली इशूड हुए थे पार पर तो एंट्री क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, जब हम शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल क्रेडिट होती है। अब हम शेयर वापस ले रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, तो कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल कम हो रही है तो यहाँ पे डेबिट होगा, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप अमाउंट से। अब कॉल्ड अप अमाउंट क्या होता है इसे अभी हम बहुत डिटेल में समझेंगे जी। और जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हो चुका है उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर। क्योंकि पहले कॉल्स इन एरियर को हमने डेबिट किया था तो वो क्रेडिट हो जाएगी, शेयर कैपिटल को हमने पहले क्रेडिट किया था तो वो डेबिट हो जाएगी। विद द अमाउंट नॉट रिसीव, जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है वो कॉल्स इन एरियर में आएगा और जो अमाउंट रिसीव हो चुका है वो फॉरफिटेड शेयर में आएगा जी। अगर हम क्वेश्चन में कॉल्स इन अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो उस केस में यहाँ पे कॉल्स का नाम आएगा। जो कॉल्स नहीं मिली है, टू शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल, टू फाइनल कॉल। कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने फॉरफीचर तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल में। पहले इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जी। देखते हैं बच्चों उसको आगे एग्जाम्पल। एक स्टूडेंट ए है, ये सब स्टूडेंट हैं, ए बी सी डी ई एफ, 5-6 केस है हमारे पास। ये मंथ की फीस है, जैन फेब मार्च अप्रैल में। फीस है बेटा 300, 400, 500, 600, 700। ए ने हमें 3 फीस दी हैं और 2 फीस नहीं दी है जी। तो हमने उससे 5 मंथ की फीस मंगवाई है। टोटल कितनी मंगवाई है बच्चा? हमने उससे 2500 मंगवाए, 300, 400, 500, 600, 700, 2500 मंगवाए। पहले 3 महीने की हमें फीस मिली है, 3 और 4 7 और 5 12, 1200 हमें मिले हैं और 1300 हमें नहीं मिले हैं। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना हुआ? 2500। जो अमाउंट हमने मंगवाया है
भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं जी। सेकंड केस में बी वाले पार्ट में 4 महीने का हमने पैसे मंगवाए हैं, 3 4 7 5 12 और 6 1800 मंगवाए हैं। पहले 3 महीने के मिले हैं हमें, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 1200 मिले हैं, 600 नहीं मिले। तो कॉल्ड अप अमाउंट जो मंगवाया है भले ही मिले हैं भले ही नहीं मिले हैं जी। सी को देखिए जी, 3 मंथ की फीस मंगवाई है, 300 400 700 500 1200। तो 1200 हमने मंगवाए हैं, 700 हमें मिल गए हैं, 500 हमें नहीं मिले हैं। ऐसे हम डी को देखेंगे जी। डी में हमने 4 महीने की फीस मंगवाई है, 300 400 700 5 12 6 1800 हमने मंगवाए हैं, जिसमें पहले 2 महीने मिले हैं, 700 मिले हैं और 1100 नहीं मिले हैं। ऐसी ई को देखते हैं बेटा, 5 महीने के हमने मंगवाए हैं, पहले 2 महीने के मिल गए हैं और 3 महीने के नहीं मिले हैं। सेम एफ में 3 महीने के मंगवाए हैं, फर्स्ट मंथ के मिले हैं और बाकी के 2 मंथ के नहीं मिले हैं। तो कॉल्ड अप अमाउंट आपको टोटल देखना होता है, जितना हमने मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं। आइए बच्चों से यूज करते हैं हम क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 21, अ कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 ईच। ऑफ रुपी का मतलब होता है फेस वैल्यू, तो हमारा वो फेस वैल्यू कितनी आई 10 रुपीज। 10,000 हमने शेयर्स मंगवाए हैं। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे आगे 3 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे आगे 3 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट पे 2 फाइनल पे 2 नहीं, जब लिखा होता है बैलेंस इन 2 कॉल्स 2 इक्वल्स कॉल, तब हम करते फर्स्ट पे भी 2 फाइनल पे भी 2। तो यहाँ क्वेश्चन ने बोला है बैलेंस इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पूरा कितना आएगा बच्चा 4 रुपीज आ जाएगा। ऑल कैश इज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन सोशियल। सारा पैसा मिल गया है लेकिन कॉल मनी नहीं मिली है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, तो इसका मतलब ये भी मिल गई और ये मिल गई। तो अब ये बताओ, एक बच्चे ने जैन की फीस दी है, फेब की फीस दी है, मार्च की फीस नहीं दी है, तो उसे हम कब भगाएंगे, जैन के बाद, फेब के बाद या मार्च के बाद? ऑब्वियस है, जब आपको पैसा नहीं मिला है तो हम फॉरफिट कब करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद। तो कॉल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने आज तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं जी। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी कॉल्ड अप अमाउंट की 3 3 6 और 4 10। तो कॉल्ड अप अमाउंट बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 10। पहले इसके हम बेसिक एंट्री देखते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की है 4, कितने शेयर है 10,000 रुपए जी। तो हमने क्या एंट्री की होगी, फिफ्थ एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 4 × 10,000 4 × 10,000। तो जो डेबिट वही क्रेडिट, 40,000। 100 शेयर्स के पैसे हमें नहीं मिले हैं 4 रुपए, तो 400 में नहीं मिले तो वो डेबिट हो जाएगा बैंक की एंट्री में, कॉल्स इन एरिया, क्योंकि अगली एंट्री होती है हमारी बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जो डेबिट वही क्रेडिट, वो तो आगे 40,000। कितने नहीं मिले हमारे को, 4 × 100 400 नहीं मिले, तो कितने मिले बच्चा हमारे को 39,600। अब हमने यहां पर बैंक की एंट्री में कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया है, तो ये हमारी मेन एंट्री आज की। तो फॉरफीचर की एंट्री में ये क्रेडिट होगा, तो हमारी एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो जाएगा 3 3 6 और 4 10। तो यहाँ पे आ गया बच्चा 10 और 100 शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं, तो वही डेबिट होगा। तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 × 100,000 रुपीज। अब कितना हमें मिल चुका है, 3 और 3 6 रुपए हमें मिल चुके हैं, तो ये हमारे लिए फॉरफिट है। कंपनी को ये पैसा वापस नहीं करना है, इसे हम ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। तो टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 6 × 100 600। और जो पैसा नहीं मिला है, तो पहले हमने कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया था, तो अब क्या हो जाएगी, वो क्रेडिट हो जाएगी। तो यहां पर हम करेंगे 4 × 100 400 जी। शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। क्लियर है बच्चों, नोट करते रहो साथ साथ, कोई डाउट हो पूछो, कमेंट कर लो। एक तरीका तो बच्चा ये होता है कि हम कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते हैं, अगर हमने डायरेक्टली लेस किया होता तब फॉरफीचर की एंट्री कैसे होती, देखते हैं जी उसको। वो हमारी एंट्री होती फिफ्थ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले हमने 2 एंट्री पास कर ली एप्लीकेशन की, फिर अलॉटमेंट की, अब 5वीं एंट्री आई हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 4 × 10,000 40,000 40,000। कितने मिलने चाहिए थे, 40,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन 100 शेयर होल्डर के पैसे नहीं आए हैं, 400 नहीं आए हैं,
तो हमने डायरेक्टली लेस कर दिए। तो एक अप्रोच हमारी ये होती है कि कॉल सीनियर को ओपन करना है अकाउंट को या नहीं करना। अब हमें नहीं करना तो आपको बैंक की एंट्री में डायरेक्टली लेस करना होता है, तो हमने इसे लेस कर दिया। अब हम करने जा रहे हैं फॉरफीचर की एंट्री। तो फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू उस कॉल का नाम जिसके पैसे आपको मिले नहीं है। ऐसे कब करना होगा आपको? जब आपने कॉल सीन एरियर का अकाउंट डेबिट नहीं किया है, आपने कॉल में पैसा लेस किया है बैंक की एंट्री में। आप मिक्स नहीं कर सकते हो कि यहां पर आपने लेस किया है और वहां पे आपने क्रेडिट कर दिया कॉल सीन। नहीं, अगर कॉल सीन एरियर डेबिट हो रहा है तो फॉरफीचर में क्रेडिट होगा। अगर आपने लेस किया है बैंक की एंट्री में तो फॉरफीचर की एंट्री में उस कॉल का नाम आएगा जिसके पैसे हमें मिले नहीं है। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बच्चा शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू उस कॉल का नाम जो पैसा मिला नहीं है। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना था हमारा? 10 रुपीज था। एफ तक कॉल्ड अप है 10 रुपीज, ये हो गया 1000। 600 हमारे को मिल चुके हैं टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो पैसा आपको मिला नहीं है। क्लियर है बच्चों? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो पूछो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो अभी आपको ये सिखाया है कि यहां पर जो फिगर आएगी वो अमाउंट हमें मिल चुका है, हमने क्लियर भी कर लिया, लेकिन अभी हम इसको बैलेंस में निकालेंगे। इसका जवाब आपको मैं दूंगा प्रीमियम वाली केसेस के अंदर। तो अभी के लिए याद कर लीजिए आप कि ये फिगर हम लोग बैलेंस में निकाला करेंगे। आगे देखिए जी, गुडविल ट्रेडिंग लिमिटेड हैड इशूड शेयर कैपिटल ऑफ रुपी 1,40,000 ऑफ रुपी 10 ईच। तो रुपी लिखा है तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला होता है रुपी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो 1,40,000 डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा बच्चा 14,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। रुपी अलग होता है और नंबर ऑफ शेयर्स अलग होते हैं, तो शेयर्स का फॉर्मूला होता है रुपी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। ऑन विच 7.5 पर शेयर वाज कॉल्ड एंड पेड। हमने 7.5 मंगवाए हैं, वो हमें कॉल्ड भी करे और मिल भी गए जी। बट व्हेन द फाइनल कॉल ऑफ 2.5 वाज मेड, जब हमने फाइनल कॉल मंगवाई है 2.5 रुपए की, ऑल द शेयर होल्डर पेड देयर मनी इन फुल एक्सेप्टिंग 2 शेयर होल्डर। सब शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया लेकिन 2 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। वन होल्डिंग 200 शेयर, अनदर होल्डिंग 100 शेयर। दी शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो 200 और 100 इन दोनों ने हमें 7.5 रुपए दे दिए हैं और हमें 2.5 रुपए नहीं दिए, तो हम फॉरफिट कर लेंगे। तो बच्चा कॉल्ड अप कितना आ रहा है? 10 रुपीज आ रहा है। तो हमारी एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर जी। कॉल्ड अप आ गया 10, शेयर्स कितने हमारे पास? कंबाइंड एंट्री हो जाएगी इनकी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 इंटू 300 3000 टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। क्योंकि हमें 2.5 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मिले हैं, तो 2.5 इंटू 300 ये हो जाएगा हमारे पास 750, और ये आ जाएगा बच्चा बैलेंस में कितना आ जाएगा? 3000 माइनस 750। या फिर अगर आपको कॉल इन अकाउंट ओपन नहीं करना है तो इसके बदले हम लोग बोल देते टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल 750। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट हो पूछिए, नोट करते रहिए साथ साथ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड रिजॉल्व दैट 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 पेड। 10 का एक शेयर है, 100 शेयर्स जो है 10 ईच 8 पेड बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपए। हमें फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं मिली है। 10 मंगवाए हैं, 8 मिल गए हैं, 2 नहीं मिले हैं। तो शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्ड अप में कितना आ जाएगा बच्चा? 10 रुपीज आ जाएगा। कॉल्ड अप में आ गए 10 रुपीज, 2 हमें नहीं मिले, या तो कॉल्स इन एरियर लिखेंगे या क्या बोलेंगे यहाँ पर हम शेयर फाइनल कॉल 200। तो 800 बैलेंस आ जाएगा, 1000 मंगवाए थे, 200 नहीं मिले, तो इट मीन्स हमें 800 रुपए मिले हैं जी। कोई डाउट है बच्चों? नोट करते रहो साथ साथ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 10 का टोटल प्राइस है 20 ईच। अभी हमने उससे कितने मंगवाए हैं? 7 कॉल्ड अप किए हैं। एक बच्चे से हमने जैन तक फीस मंगवाई और उसको हमने भगा दिया, उसने फीस नहीं दी। अब उसकी फीस वो क्या मुझे फोन करेगा, सर मेरी फैब की फीस कितनी है, मेरी मार्च की फीस कितनी है? तो कॉल्ड अप अमाउंट उसको वहां तक जब हमने फॉरफिट ही कर लिए शेयर, तो उसके बाद कंपनी पैसों का क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, उस शेयर होल्डर को कोई मतलब नहीं होता। उसी प्रकार से हमने कितने मंगवाए हैं उससे? 7।
तो बाकी के 3 का क्या हुआ, उससे उस शेयर होल्डर को कोई लेना देना नहीं है जी। 7 कॉल्ड अप ऑन विच राम हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ 5 शेयर। 7 में से आपको 5 मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे को 2 रुपए नहीं मिले हैं जी। तो कोल्ड अप कितना आ गया 7, कितने मिल चुके हैं 5 और 2 नहीं मिले हैं। तो शेयर कैपिटल डेबिट, 2 फॉरफिटेड शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर, 7 5 2, 7 इंटू 20, 2 इंटू 20, और ये किस में आ जाएगा बच्चा, हमारा बैलेंस में आ जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 फॉरफिटेड शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर, 7 मंगवाए थे 2 नहीं मिले, इसका मतलब बैलेंस हमारे को मिल गया। ओके बच्चों, कोई डाउट नोट करो, साथ साथ लिखते रहो। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चा इसका। एग्जाम्पल नंबर 25, एक्स लिमिटेड इशूड 5000 शेयर ऑफ सोइस। तो फेस वैल्यू कितनी है हमारी 100 रुपीज है, और कितने शेयर हैं 5000 शेयर हैं। पेबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 ऑन फाइनल कॉल जी। राम होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है, ठीक है सर। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड येट, फाइनल को भी मंगवाई नहीं है, और येट टू बी कॉल्ड, एक ही मतलब है कि अभी मंगवानी है। या कंपनी लिखा हो, कंपनी हैज नॉट डिमांडेड द फाइनल कॉल, कंपनी ने अभी फाइनल कॉल डिमांड नहीं करी है। फैब की फीस मिली नहीं है, मार्च अभी आई नहीं है, तो कब भगाएंगे उसको हम, फैब के बाद। तो इसको भी हम कब भगाएंगे, फर्स्ट कॉल के बाद इसको हम फॉरफिट कर लेंगे, क्योंकि फाइनल कॉल अभी आई नहीं है और फर्स्ट कॉल हमें मिली नहीं है। तो फॉर फीचर कहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा, यहां तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पैसा तो मिल रहा है। फॉरफिट कब होगा, जब पैसा नहीं मिलेगा, अगली कॉल अभी आई नहीं है, पिछली हमें मिली नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे फॉरफिट कर लेंगे। तो कोल्ड अप कितना बन रहा है बच्चा, 75 सर कोल्ड अप बन रहा है, ठीक है। कितने मिल चुके हैं, 50 मिल चुके हैं, और 25 नहीं मिले हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 फॉरफिटेड शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 75, यहाँ कितना आ जाएगा 25, जो हमें फर्स्ट कॉल का पैसा मिला नहीं था, और फॉर फीचर में आ जाएगा हमारा बैलेंस अमाउंट। कैसे आ जाएगा, 37,500 माइनस 12,500। देख लो बच्चों एक बार, 500 शेयर से कॉल्ड अप कितना था हमारा 75, तो वो डेबिट हो जाएगा, जो पैसा नहीं मिला वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो अमाउंट मिल चुका है वो पैसा हमने वापस नहीं करना है, उसे हम ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। तो बच्चों आज की क्लास में हमने कवर कर लिया है फॉर फीचर ऑफ शेयर ओरिजिनली इशू एट पार। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि उन शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं जो कि प्रीमियम पर इशू किए गए होते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अपना पूरा 100% दिया। आपको कोई भी डाउट आए मुझे कमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।